मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आज हम फेट सिमुलेशन को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हम सेकंड डिग्री की इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को प्लॉट कर सकते हैं और इसमें हम सबसे पहले सबसे सिंपल इक्वेशन से शुरू करेंगे। पर एक चीज़ मैं बताता जाऊँ कि इंजीनियरिंग में इक्वेशंस और उनकी विजुअलाइजेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी इक्वेशन को अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं कि उसकी फॉर्म कैसी होगी, उसकी शक्ल कैसी होगी, वो क्या चीज़ बना रही है, तो आपके लिए इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और कॉन्सेप्ट समझने में बहुत मदद मिलती है। तो वही काम जो है वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स, उसको देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, बी की वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं और सी की वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, इनको फिर आप ज़ीरो भी कर सकते हैं और इन इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स दिखाए जाएंगे इक्वेशन के। ये मैं जब आपको करवाऊँगा तो फिर आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की इक्वेशन जो है वो प्लॉट करते हैं। अब y इज इक्वल टू एक्स की इक्वेशन में a क्या होगा, 0, b क्या होगा, 1, तो हम इसको 1 कर देते हैं, और c क्या होगा, 0। तो ये y इज इक्वल टू एक्स की इक्वेशन आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू एक्स की इक्वेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये वो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और इसका जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ वो 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और इसकी स्लोप जो है वो 1 है। स्लोप किस तरीके से 1 है, अगर आप देखें तो ये स्लोप्स भी हैं, तो ये स्लोप है इसकी, b जो है एक्चुअली इसकी स्लोप होती है स्ट्रेट लाइन की, तो ये 1 है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इस वैल्यू को जो y इज इक्वल टू एक्स है इसको मैं चेंज करता हूँ। मैंने इसको कहा था कि ये स्लोप है, अब मैं इसको चेंज करूँगा तो आप देखिएगा क्या होता है। अब मैंने क्या कर दी जी, स्लोप जो है मैंने ज़ीरो कर दी। स्लोप ज़ीरो हुई तो इक्वेशन जो है वो भी ज़ीरो होगी। ठीक है, अब मैं फिर स्लोप जो है वो 0.14 होगी। अच्छा, स्लोप फिर ज़्यादा होगी, 0.26 होगी। फिर मैं स्लोप ज़्यादा करता जा रहा हूँ 0.68 होगी, 0.85 होगी, 1 होगी, 1 से बढ़ गई, और यहाँ पर स्लोप जो है वो 6.31 हो गई। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप जो है वो आप देखें, जब लाइन की पॉजिटिव स्लोप होती है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहाँ पर इस वक्त माउस है, और जहाँ पर ज़ीरो और सेव लिखा हुआ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है जी, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट इस तरीके से होता है। तो जब पॉजिटिव स्लोप होगी 0.81, ये पॉजिटिव स्लोप है ना, तो ये पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में इक्वेशन जो है वो आपकी लाई करेगी, यानी स्ट्रेट लाइन पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में होगी। अच्छा, जैसे जैसे ये कम होती जाएगी, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आती जाएगी, देखें स्लोप कम हो रही है ना, अब ये स्लोप कम होती गई। पहले अब मैं स्लोप ज़्यादा कर रहा हूँ, अब मैं स्लोप इसकी कम कर रहा हूँ, ये स्लोप कम कर दी, अब स्लोप मैंने ज़ीरो कर दी। बिल्कुल ज़ीरो का मतलब ये कि एक एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बैठ गई ये लाइन। अब मैं स्लोप क्या करूँगा, नेगेटिव में लेके जाऊँगा। तो जब मैं स्लोप नेगेटिव में लेके जाऊँगा तो अब देखिएगा कि ये अब किस क्वाड्रेंट में गई, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब भी कोई लाइन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो आप समझ लें कि इसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव है। और अगर इसकी इक्वेशन देखें तो ये y इज इक्वल टू -0.11x बन रहा है, माइनस का साइन आ गया साथ ही। मैं ऊपर था तो देखिएगा ये पॉजिटिव का साइन था, प्लस का साइन था। ठीक है जी, जैसे मैं नीचे आया माइनस का साइन आ गया, -0.23, -0.45, इसी तरीके से मैं स्लोप बढ़ाता जाऊंगा, पर ये नेगेटिव स्लोप है तो ये -2.7x तक जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाइन आएगी तो नेगेटिव स्लोप होगी, और अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी तो स्लोप पॉजिटिव होगी। तो x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो स्लोप होती है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता चल गया, हमने स्लोप जो है उसको देख लिया। अब मैं इसकी स्लोप जो है दोबारा चेंज कर रहा हूँ और मैं इसको 1 की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ
मैं इसको 1 बना देता हूँ, ठीक है जी। तो मेरे पास एक दोबारा लाइन जो है वो आ गई। तो हमने ये तो देख लिया स्लोप का। अब हम ये कहते हैं कि ये हम इसमें वाई इंटरसेप्ट यानी सी एक कांस्टेंट वैल्यू भी डालते हैं, इसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये जो वाई की लाइन है, वाई एक्सिस की लाइन है, उसको कहाँ पे कट करेगी। तो यहाँ पर तो ज़ीरो दिया हुआ था इसलिए ये लाइन ज़ीरो पे कट करी है, लेकिन ना वाई यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे कट की। मैं इसको कहता हूँ कि नहीं, हम इसको 1 दे देते हैं। तो क्या होगा, ये रेड लाइन जो है ये 1 पर आ गई। अच्छा, इस लाइन को अगर हम हिस्सों में हिस्सों में देखना चाहें तो आपको दो लाइंस और नज़र आ रही हैं, ग्रीन और ब्लू कलर। ये क्या है, ये इसको अगर हम हिस्सों में देखना चाहिए कैसे, जो ग्रीन कलर है वो सिर्फ ये बता रहा है कि बी एक्स क्या है, ठीक है जी। बी है यहाँ पे 1 और एक्स, तो ये है सिंपल वाई स्क्वायर टू एक्स की लाइन, ठीक है जी। ये अगर वाई स्क्वायर टू एक्स प्लॉट करते तो हमने यही प्लॉट किया था ना। और सी क्या बताता है, वो कहता है कि आपने वाई इंटरसेप्ट कितना दिया। वाई इंटरसेप्ट हमने दिया +1, तो ये देखें ये सीधी +1 से एक लाइन जा रही है, ये +1 की लाइन है, ये सारी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, हर जगह पे 1 है, ठीक है। तो ये दोनों यानी ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन जब ऐड होंगे तो रेड लाइन हमारे पास यानी हमारी जो फाइनल रिजल्टेंट लाइन होगी वो आ जाएगी y इज इक्वल टू 1x+1। तो 1x कौन सी लाइन है जी, वो है ग्रीन कलर की लाइन। और ये 1 जो है ये कौन सा है, ये है ब्लू कलर की। तो अगर मैं इस ब्लू कलर की लाइन को और ऊपर बढ़ा दूँ यानी y इंटरसेप्ट को 2 कर दूँ, फिर देखें जी, तो देखा आपने ये लाइन और ऊपर चली गई, ठीक है। स्लोप इसका वही रहा, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप ग्रीन कलर की लाइन बता रही है, वो है 1x, वो मैंने चेंज नहीं किया, मैंने इसका सिंपल y इंटरसेप्ट चेंज किया है। तो अब मैं इसका y इंटरसेप्ट और ऊपर ले जाता हूँ, ये देखें ये y इंटरसेप्ट और ऊपर जा रहा है, स्लोप नहीं चेंज हो रही इसकी। अब मैं इसका y इंटरसेप्ट ला ले आता हूँ नीचे, अब मैंने तकरीबन 0 कर दिया। अब मैं नेगेटिव की तरफ चला गया, अब देखिए माइनस आ गया, तो 1x माइनस 0.64 ये इक्वेशन बन गई लाइन की। तो लाइन की आप देख रहे हैं ना, इक्वेशन भी चेंज हो रही है। अच्छा, अब मैं वाई इंटरसेप्ट और नीचे ले गया, -1.84 बन गया। अब इस तरीके से मैं और नीचे ले गया और नीचे ले गया, ठीक है जी। तो अब आप देखें कि ये जो आपके पास वाई इंटरसेप्ट है, ये सिंपल जो लाइन है उसको वाई एक्सिस के ऊपर नीचे लेके जा रहा है, ये देखें ये ऊपर और ये नीचे लेके जा रहा है। तो जितनी वैल्यू सी की होगी उस तरीके से ये लाइन जो है वाई एक्सिस को कट करेगी, ठीक है जी। और जो एक्स के साथ वैल्यू आती है ये इसकी स्लोप चेंज करती है, ये देखिए ये इसकी स्लोप चेंज करती है। तो अब आपको आइडिया हो गया कि कोई भी लाइन होती अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसकी दो चीज़ें जो हैं वो काबिल गौर हैं, एक ये कि उसकी स्लोप क्या है और दूसरा उसका वाई इंटरसेप्ट क्या है। उससे आपको पता चलता है कि y इज़ इक्वल टू mx+c, जो हमारे पास कांस्टेंट एक वैल्यू एक लाइन का फॉर्मूला होता है, या आप इस कंडीशन में y इज इक्वल टू bx+c कह दें, तो b इसकी स्लोप है और c इसका y इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन जो है इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन को उसको स्टडी कर लिया। अब हम आते हैं स्ट्रेट लाइन के, स्ट्रेट लाइन क्या थी, वो बी एक्स की फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होती है, ठीक है, यानी एक्स की पावर उसमें 1 होती है। पर अब हमारे पास ये वैल्यू भी है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, ठीक है, मैं इसको भी 1 कर देता हूँ, मैं इसको 0 रखता हूँ अभी, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको ए की वैल्यू जो है वो भी 1 रख देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ए की वैल्यू 1 रखी, अब आप देखें ये क्या हुआ, ये एक पैराबोला टाइप जो शेप है वो नज़र आना शुरू होगी, यानी ये एक सर्कुलर शेप हमें नज़र आना शुरू होगी। देखिए ना, एक कर्व नज़र आना शुरू हो गया। तो एक्स स्क्वायर में जैसे ही हम गए तो हमें कर्व वाली शेप नज़र आना शुरू हो गई। एक्स में जब तक हम थे तो हमें स्ट्रेट लाइंस मिल रही थी, ये बड़ा अहम पॉइंट है। पर जैसे ही हम 1 डिग्री ऊपर गए यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गए तो हमें कर्व मिलना शुरू हो गया। अच्छा जी, अब ये कर्व है, अब इसके अगर हम देखें तो दो कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं,
मैं अगर आपको 3 कंपोनेंट कर दूं, मैं इसको भी 1 कर दूं, तो अब क्या है, ये इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस एक्स प्लस 1, वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, अब ये इनके अलग अलग हम ड्रॉ कर चुके हैं। 1 क्या है, ये नीली लाइन है, स्ट्रेट 1, हर वक्त 1 रहेगा, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी होती रहे, ठीक है, इसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। एक्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सिंपल एक ये ग्रीन कलर की स्ट्रेट लाइन हमें नज़र आ रही है। और एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है ये पिंक कलर का पैराबोला, पिंक कलर का, रेड कलर का नहीं, पिंक कलर का, नीचे यहाँ पर देखें ये हमें दिखा रहा है। तो स्क्वायर जहाँ पर आएगा आप समझ लें कि वहाँ पर आपको कर्व वाली कोई फिगर जो है वो मिलेगी, ठीक है, वो पैराबोला हो सकती है, वो उसके अलावा और जो शेप्स हैं वो हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक कर्व आ गया। अच्छा, अब मैं इन चीज़ों को वेरी करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि इनका हर फैक्टर का फैक्ट क्या होता है, ताकि आपको पता चल सके कि ये इक्वेशन जो है ये किस तरह विजुलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं वाई इंटरसेप्ट को चेंज करते हैं। ये बड़ा सिंपल है, वाई के एक्सिस के अगेंस्ट जो ये कर्व है मूव करना शुरू कर देगा, ये देखें ऊपर जाना शुरू हो जाएगा या ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मैं वाई, अब वाई जो है क्या है, -4 है इक्वेशन, तो क्या हुआ, ये -4 पे कट कर रहा है इसको। अच्छा, वाई जो है वो -1 के करीब कर दिया, तो अब देखें -1 के करीब ये जो है वाई एक्सिस को कट करेगा, वाई इंटरसेप्ट -1 है। इक्वेशन देखें, इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1.2। तो ये जो वैल्यू है इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये ऐसी एक शेप होगी जो एक तो कर्व होगी, ठीक है जी, और दूसरा इसका इंटरसेप्ट -1.12 पर होगा। तो ये दो चीज़ें तो आपको देखते ही इक्वेशन से पता चल जानी चाहिए, ठीक है जी। तो इसको आप ऊपर ले जाएं, तो ये अब आपका वाई इंटरसेप्ट आपको समझ आ गया कि ये सिर्फ एक्स एक्स के अलोंग इस कर्व को मूव कराएगा और इसका कट जो है वो उस जगह लेके जाएगा, ठीक है जी। चलिए जी, इसको इधर ले आते हैं। अब आ जाते हैं हम एक्स की तरफ। 1x क्या एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक चीज़ ये है कि वाई इंटरसेप्ट ने इसकी शेप को नहीं चेंज किया, कर्व की शेप को चेंज नहीं किया, कर्व रहा वैसे का वैसे ही, ठीक है जी। अच्छा, अब एक्स देखते हैं क्या ये कर्व की शेप को चेंज करता है। जैसे ही हम एक्स को चेंज करते हैं, आप ग्रीन कलर की लाइन देखें, उसकी स्लोप चेंज होती है, ठीक है। हमने कहा था कि ग्रीन कलर की लाइन की स्लोप पॉजिटिव होती है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में और नेगेटिव होती है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब जैसे मैं इसकी शेप चेंज करता हूँ तो आप देखें कि जो ये आपके पास कर्व है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व है, अब आप देखें वो कहाँ पर जाता है। जब मैं उसको यहाँ पर लेके आता हूँ, जब नेगेटिव स्लोप मैक्सिमम है, तो आप देखें कि वो नीचे की तरफ चला जाता है नेगेटिव लाइन के साथ। और जैसे जैसे इस लाइन की स्लोप मैं कम करता हूँ नेगेटिव, तो ये ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ आ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। फिर ये वहाँ पर बैलेंस हो जाता है, ज़ीरो पर ये वहाँ पर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या है, अब ये तकरीबन ज़ीरो है, तो ये अपने वाई इंटरसेप्ट पे बैलेंस हो जाएगा। जो इसका वाई इंटरसेप्ट है, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा, हाँ, ये वहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद जब ये पॉजिटिव स्लोप आएगी, लाइन की पॉजिटिव स्लोप आएगी, तो ये लेफ़्ट साइड पे आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए लेफ़्ट साइड पर, अब ये लेफ़्ट साइड पे आएगा और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये फिर नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। अभी देखें, तो ये लाइन की स्लोप के साथ साथ जो है वो ये चलता है। अगर लाइन की स्लोप पॉजिटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है जी। और अगर लाइन की स्लोप नेगेटिव लेते हैं तो ये क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसकी टिप जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में चली जाएगी। तो लाइन से आपने ये देखा कि लाइन से क्या फ़र्क पड़ रहा है, स्लोप से क्या पड़ रहा है, कि इसकी जो मूवमेंट और इसकी जो टिप है वो किस तरफ जा रही है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इसको रखते हैं, तो यहाँ पर ये सेकंड जो इसका था फैक्टर, उसका हमने देखा। अब एक्स स्क्वायर देखते हैं, जैसे मैं इसको बड़ा करता हूँ, हम देखें ये बड़ा हो जाएगा,
देख रहे हैं आप, जब ये फैक्टर पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव होगा तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी। जब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो इसकी विड्थ आप देखें कम हो जाएगी। पॉइंट ये 5 है, 5.05 है, तो इसकी विड्थ देखें कितनी कम है। जैसे जैसे इसको मैं ज़ीरो की तरफ लाऊंगा तो इसकी विड्थ कम होना शुरू हो जाएगी। और आपको पता है ज़ीरो पर जाके तो ये वैसे भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस सी रह जाएगा। इसलिए अब जैसे जैसे ज़ीरो के पास जाएगा ये स्ट्रेट लाइन की तरह होता जाएगा, फैलता जाएगा। इसका प्याला जो है वो फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। ठीक है जी, आप देखें यहाँ पर ये फैलता जा रहा है, एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ पर फैलता जा रहा है। और उसकी वजह क्या है कि लाइन जो है वो ये अब इस लाइन में चेंज होने वाला है। जब मैं इसको ज़ीरो पर लेके जाऊँगा, ये देखें जी, जब ज़ीरो पर आया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो तो ख़त्म हो गया और अब ये बिल्कुल इस लाइन को फॉलो करेगा। ये देखें जी, ये लाइन जो है अब ये लाइन बन गई है। ठीक है, अच्छा, अब ये इस तरीके से था। अब मैं इसको नेगेटिव में लेके जाऊंगा तो अब क्या होगा, अब जो इसकी टिप होगी, अब जो कर्व होगा वो उल्टा हो जाएगा। पहले कर्व ऊपर की तरफ था, उसका मुंह, टिप नीचे थी, अब टिप जो है वो ऊपर की तरफ है और जो कर्व है वो नीचे की तरफ होगा। और अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा और नेगेटिव में ले जाऊंगा तो ये और छोटा होता जाएगा कर्व। ठीक है जी, तो इसकी टिप जो है वो वहीं पर है जहाँ पे वाई इंटरसेप्ट था 0.96 पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेकंड हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल है, कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू जब मैं चेंज करूँगा तो ये इसकी शेप जो है वो कैसे चेंज होगी। पॉजिटिव पे ये एक बहुत शार्प किस्म का कर्व होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा कर्व बनता जाएगा, बड़ा कर्व बनता जाएगा। जब ये ज़ीरो होगी तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और फिर ये नेगेटिव की तरफ चल पड़ेगा, उल्टा कर्व बन जाएगा और फिर ये नेगेटिव। ये देखें ये माइनस हो गया है, एक्स स्क्वायर के साथ जब माइनस होगा तो इसका मतलब है इसका मुंह नीचे की तरफ है। ठीक है जी, इसका मुंह अब ये नीचे की तरफ आ गया। अब हम एक और काम करते हैं, इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। मैंने इसको ज़ीरो कर दिया तो क्या हुआ, ये फिर भी कर्व फॉर्म में रहा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है उसके साथ का कोफिशिएंट तो ज़ीरो नहीं हुआ, तो इसलिए इसका कर्व जो है वो हमेशा उस वक्त तक रहेगा जब तक कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं हो जाता। अब मैं इसको दोबारा लेके जाता हूँ तो इसका बिहेवियर आपको वही नज़र आएगा, ऑलमोस्ट वही बिहेवियर जो है वो आपको नज़र आएगा। यहाँ पर ये फिर स्ट्रेट लाइन की तरफ जाने की कोशिश करेगा पर बनेगा नहीं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अब एक्स ज़ीरो है। ठीक है जी, तो अब क्या हुआ, ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ पर भी एक्स मैं ज़ीरो नहीं कर पा रहा। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ तो ये एक सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा 0.96 का, एक स्ट्रेट लाइन इधर रह जाएगी जो कट करेगी नीली लाइन के अक्रॉस जो है, ये इसकी वैल्यू जो है वो रह जाएगी। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से जो कर्व्स हैं उनको भी एक्सप्लोर किया और सेकंड डिग्री जो इक्वेशंस हैं उनके कोफिशिएंट्स को चेंज कर करके हमने देखा, स्ट्रेट लाइन को एक्सप्लोर किया। और अब हमें आइडिया अच्छा खासा हो चुका है कि किसी भी फंक्शन को विजुलाइज कैसे करना है। अगर वो शुरू में नेगेटिव होगा एक्स स्क्वायर के साथ तो वो नीचे की तरफ प्याला होगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ प्याला होगा, अगर वो ज़ीरो के करीब होगा तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह कर्व होगा। इसी तरीके से अगर वो ज़ीरो हो गया और हम सिर्फ इक्वेशन की तरफ आए तो इक्वेशन जो है वो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा तो वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। और उसके साथ हमारे पास वाई इंटरसेप्ट हर चीज़ को वाई एक्सिस के ऊपर और नीचे लेके जाता है।